Good morning, dear students. Your Sarila ma'am is back. So today in English we are going to learn the same lesson only. We are going to read the poem, rest of the poem that we have left yesterday. I hope you all have read as far as I have taught you. So once again we'll read it and then we'll move on to the next paragraph. Okay. So in today's class we are going to read the next stanza on page number 10. So take out your book everyone, open page number 10 and then we'll read the next stanza. Okay. So first of all I'll write down the lesson name. Lesson 1. I went fishing. Is that clear everyone? The lesson name is I went fishing. Okay. So in today's class we are going to read the next stanza and then I will explain. Okay. First I'll read from the beginning and then I'll explain the second stanza. Okay. So first of all open the page number 9. And all of you keep your finger where ma'am is reading and try to pronounce correctly whenever you read. So for that you have to concentrate. Okay. So मैम जहाँ रीड कर रही है आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना सुनना कि मैम कैसे प्रोनाउंस कर रही है, स्पेलिंग्स भी ध्यान से देखो और उसके बाद जब आप लोग रीड करो तो आप लोग को उसमें इजी रहेगा. ठीक है. So keep your finger everyone and look into your book. Fishing was such fun out in the sun. Didn't go early, didn't go late. To catch the fish, I took some bait. Okay? Fishing was such fun out in the sun. Didn't go early, didn't go late. To catch the fish, I took some bait. Okay? Now, moving on to the next stanza. Page number 10, everyone. Turn your book, turn your page and take out page number 10. निकालिए सबने? Okay. Now see, caught 8 fish to put in my pail. 7 were fine, but the 8th had no tail. अब लास्ट क्लास में मैम ने आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पता करेंगे कि वो फिशिंग तो गया था, उसने फिशिंग एंजॉय भी किया और क्लाइमेट भी उसके सपोर्ट में था. लाइक इट वॉज नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हॉट, है ना, गुड सूदिंग क्लाइमेट with a cool sunlight and he was enjoying his fishing with his fishing rod and his bait and all that, है ना. बट हमें ये नहीं पता था कि उसने उस फिशिंग के वक्त फिशिंग में फिश कैच किया कि नहीं. वो तो हमें नेक्स्ट स्टेंजा में पता चलेगा, राइट. तो मैम ने क्या कहा था हम नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे, है ना. एंड इस बार इस स्टेंजा में वही बताया है. उसने क्या बोला है, कॉट 8 फिश, उसने 8 फिशेस पकड़े, है ना. तो उसका बेट भी हेल्पफुल रहा, यानी कि वो जो चारा लेकर गया था, है ना. तो जो चारा लेकर गया था वो उसके हेल्प से उसने फिशेस पकड़े, है ना. कितने? 8 फिशेस. ओके. टू पुट इन माय पेल. एंड नाउ व्हाट डज अ पेल मीन? Yesterday I taught you a new word that is bait, and bait means worms or a piece of flesh, है ना. चारा जो कहते हैं हम, है ना. किसी भी चीज़ को ट्रैप करने के लिए हम लोग चारा डालते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल रैट हो गया, है ना. हमारे घर में रैट होता है, बहुत सारे लोगों के घर पे होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग रैट के लिए केज रखते हैं, है ना. उसके लिए वो पिंजरा रखते हैं और उसके अंदर हम लोग चीज़ या रोटी का टुकड़ा या बिस्किट ऐसा कुछ भी रख देते हैं ताकि चूहा वो आके खाने के लिए कहीं से भी आए वो और उसे पता ना चले और वो पिंजरे में फंस जाए, है ना. सो उसे भी हम चारा कहते हैं, बेट कहते हैं. वैसे ही फिशिंग के लिए उसने क्या यूज़ किया था एज ए बेट? बॉम्ब्स, है ना. और अब वो कह रहा है कि उसने 8 फिशेस पकड़े हैं जिसको उसने बकेट में रखा है. किस में रखा है? बकेट में. पेल मीन्स बकेट. ओके. एक बकेट में उसने इतने सारे फिशेस जो पकड़ी उसे रखा है. अब देखो आपकी बुक में इमेज भी शो किया हुआ है. सी, कैन यू सी दिस, है ना. ओके. सो इस बकेट को पोएम में उसने पेल कहा है. ठीक है. देन 7 were fine but the 8th had no tail. अब वो कह रहा है 7 तो ठीक थे लेकिन क्या 8th का तो
टेल ही नहीं था, ठीक है। उसने 8 फिशेस पकड़े जिसमें से 7 बिल्कुल अच्छे सही थे, फ्रेश थे, बट 8th जो फिश उसने पकड़ा उसकी पूंछ नहीं थी, ठीक है। टेल मीन्स पूंछ नहीं थी, उस फिश के पास टेल नहीं था, ऐसा उसने लिखा, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, took my catch home, what did mother say? Thank you my dear boy, I will cook them with some soy. अब क्या हुआ, took my catch home, what did mother say? उसने कहा कि वो उन उन कैच को, दैट इज फिशेस को बकेट में डाल के वो घर ले गया। वो पूछ रहा है तुम्हें पता है मेरी मम्मा ने क्या कहा? क्या कहा होगा उसकी मम्मा ने? उसकी मम्मा ने कहा थैंक यू माय डियर बॉय, आई विल कुक देम विद सम सॉय। उसकी मम्मा ने कहा थैंक यू बेटा, अब मैं इसे थोड़े सॉय के साथ में बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और न्यू वर्ड आया, व्हाट इज इट? कैच, ठीक है। कैच मीन्स फिश को कहा है उसने, जितने भी उसने फिशेस पकड़े उसको उसने क्या कहा? कैच, ठीक है। और एक और वर्ड है, व्हाट इज इट? सॉय, एंड सॉय मीन्स सोया सॉस या फिर अ सॉस मेड आउट ऑफ सोया बीन्स एंड अदर स्पाइसेस। एक ऐसा सॉस जो सोयाबीन्स या कुछ और स्पाइसेस को मिला करके बनाते हैं, उन्हें हम सॉय कहते हैं, ठीक है। उसकी मम्मा ने क्या कहा कि थैंक यू बेटा, मैं अब इसको कुछ सॉय के साथ में बनाऊंगी, दैट इज सॉस के साथ, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड द both of the paragraphs and then I'll explain it again, okay. So caught 8 fish to put in my pail, 7 were fine but the 8th had no tail. Took my catch home, what did mother say? Thank you my dear boy, I will cook them with some soy. ठीक है, क्या बोला है उसने? 8 फिशेस कैच किए, ठीक है। उसने 8 फिशेस पकड़े जिसको उसने बकेट्स में डाला, लेकिन जब उसने लास्ट 8th फिश पकड़ा तो उसने देखा उसकी पूंछ नहीं है, बट फिर भी उसने उसे रखा, ठीक है। और 7 फिशेस बिल्कुल सही थे, फ्रेश, एकदम सही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो उन फिशेस को बकेट में डाल के, दैट इज इन पेल, फिशेस को क्या कह रहा है? कैच। उसने इतने कैचेस पकड़े, ठीक है। अब वो उतने कैच को घर लेकर गया, घर लेकर गया तो उसकी मम्मा ने क्या कहा? थैंक यू माई बॉय, आई विल कुक दिस विथ सम सॉय, ठीक है। उसकी मम्मा ने उसको थैंक यू कहा और कहा कि मैं अब इन फिशेस को कुछ सॉय के साथ में बनाऊंगी। सॉय मीन्स सॉस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नाउ आवर पोएम इज फिनिश्ड, ओके। नाउ आई विल रीड इट वंस अगेन एंड देन in next class we'll talk about new words and difficult words, okay. So fishing was such fun out in the sun, didn't go early, didn't go late. To catch the fish I took some bait, caught 8 fish to put in my pail, 7 were fine but the 8th had no tail. Took my catch home, what did mother say? Thank you my dear boy, I will cook them with some soy, ठीक है। सो दिस वॉज योर पोएम। इसमें आपको एक बॉय के बारे में बताया गया है। वो बॉय बता रहा है कि फिशिंग के लिए गया था वो, जिसमें उसे बहुत मज़ा आया और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। वो ना बहुत जल्दी सुबह गया तो उसको ठंड नहीं लगी और ना बहुत लेट गया तो बहुत तेज़ धूप, एकदम नॉर्मल क्लाइमेट था। उसके बाद उसने वहाँ पे फिश पकड़ने के लिए क्या किया, उसने एज अ बेट वर्म्स को यूज़ किया, ठीक है। बेट लेकर गया था वो। देन उसने 8 फिशेस पकड़े और उन फिशेस को पकड़ के उसने कहाँ रखा? पेल में। कहाँ? पेल में। और उसके 8 फिश की पूंछ नहीं थी, ठीक है। देन उसने उन फिशेस को क्या बोला? कैच, ठीक है। उन कैच को वो घर लेकर गया और उसने अपनी मम्मा को दिया तो उसकी मम्मा ने क्या कहा? थैंक यू माय डियर बॉय, नाउ आई विल कुक देम विद सम सॉय, ठीक है। उसकी मम्मा ने क्या कहा कि मैं अब इसे बनाऊंगी, थैंक यू बेटा, मैं अब इसे बनाऊंगी और सॉय के साथ बनाऊंगी, ऐसा उसकी मम्मा ने कहा, ठीक है। सो दिस वाज द पोएम। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड new words and difficult words, okay. Till that, keep reading and read the lesson at least for 3 to 4 times as far as I have taught you. So complete this poem, read it in whole, है ना, with correct pronunciation, okay. Good day everyone.